हम प्रिडिक्टर नहीं, हम ग्रेजर्स बन गए हैं। एक शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। शेर दिन भर जंगल में भागता नहीं रहता, बट हमने बिजनेस और लाइफ में इसका बिल्कुल अपोजिट मॉडल बना लिया है। हम हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक नहीं। अगर आपको अपनी फील्ड पर राज करना है तो बिजी होना चाहिए। ऐसी लाइफस्टाइल में एक ही केमिकल डोमिनेट करता है, डोपामिन। एक शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। वो राजा इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जी का मास्टर होता है। शेर दिन भर जंगल में भागता नहीं रहता। स्टडीज बताती हैं कि एक शेर दिन में 18 से 20 घंटे कंप्लीट रेस्ट करता है, लेकिन जब हंट का मूवमेंट आता है तो वो 100% इंटेंसिटी पर होता है। जीरो डिस्ट्रैक्शन, टोटली फोकस। बट हमने बिजनेस और लाइफ में इसका बिल्कुल अपोजिट मॉडल बना लिया है। हम प्रिडिक्टर नहीं, हम ग्रेजर्स बन गए हैं। दिन भर ईमेल, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस। हम हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक नहीं। ऐसी लाइफस्टाइल में एक ही केमिकल डोमिनेट करता है, डोपामिन। इमेजिन कीजिए आप एक फार्मूला 1 कार के कॉकपिट में हैं। स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर, इंजन पूरी ताकत से चीख रहा है। आरपीएम निडल रेड लाइन को टच कर रही है। ये रेड लाइन आपका डोपामिन है, ये द चेज हार्मोन है। ये आपको फोकस देता है, ड्राइव देता है और गोल्स अचीव करवाने की डिजायर देता है। लेकिन अगर आप कार की स्पीड को हमेशा रेड लाइन पर रखोगे और कभी रेस्ट नहीं लोगे तो इंजन फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन रेस ओवर, गेम खत्म। दैट्स व्हाई टेकिंग रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। ये रेस्ट आपका सेरोटोनिन है, ये सेटिस्फैक्शन हार्मोन है। ये तब रिलीज होता है जब आप रुकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने अचीवमेंट को फील करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोग चीप डोपामिन पर चल रहे हैं। इंजन गर्म है पर सेरोटोनिन डीप रेस्ट के लिए रुकते ही नहीं। रिजल्ट बर्नआउट एंड ब्रेकडाउन। और साइंस क्लियरली कहती है बिना सेरोटोनिन के आपका ब्रेन बिग पिक्चर देख ही नहीं सकता। आपको फिजिकली अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रूटीन में रहकर रूटीन चेंज नहीं कर सकते। आप उसी एनवायरनमेंट में रहकर नई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते जहां आपने पुरानी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। शायद इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स साल में 2 हफ्ते थिंक वीक लेते हैं, कंप्लीट आइसोलेशन, ताकि वो फ्यूचर स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकें। याद रखिए, जब तक आप जंगल के बीच में दौड़ रहे होते हैं तो आपको सिर्फ पेड़ यानी कि प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती हैं। पर जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं, डीप रेस्ट लेते हैं, आपका दिमाग जूम आउट करता है, तभी आपको पूरा फॉरेस्ट दिखाई देता है। आपको अपना विजन, स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन सब कुछ क्लियर नजर आने लगता है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें टॉप सीईओज और क्रिएटिव से पूछा गया आपको बेस्ट आइडियाज कहाँ आते हैं। गेस व्हाट, सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि उन्हें बेस्ट आइडियाज काम करते वक्त आते हैं। बाकी 84% ने कहा उन्हें बेस्ट आइडियाज शावर में, ड्राइविंग करते वक्त या वैकेशन पर आते हैं, या जब वो शांति से बैठे होते हैं। बिकॉज जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में होता है। एट दैट टाइम आप प्रॉब्लम्स यानी कि पेड़ देख रहे होते हैं, लेकिन जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपको पूरा जंगल दिखाई देता है, विजन क्लियर होता है, न्यू आइडियाज मिलते हैं। इसलिए बड़े प्लेयर्स वर्क से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। शायद आप बिल गेट्स के जैसे 2 हफ्ते नहीं निकाल सकते, लेकिन एक दिन तो निकाल सकते हैं। हफ्ते में एक डिस्कनेक्ट डे, नो फोन, नो लैपटॉप, नो न्यूज़। आपको सर्वाइवल मोड से निकलकर स्ट्रेटेजिक मोड में आना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फील्ड पर राज करना है तो बिजी होना छोड़िए। स्टॉप ग्रेजिंग लाइक अ काउ, स्टार्ट हंटिंग लाइक अ लायन, हंट लाइक अ बीस्ट, रेस्ट लाइक किंग, डिस्कनेक्ट टू डोमिनेट।